हमने कहा कि अगर वहाँ पे ये फेंटियाँ लग रही हैं और पूरी दुनिया का वहाँ पे रुख है, दिल्ली वहाँ पे इस वक्त एक वहाँ पे वो कहता है महाज जंग बनना हो, तो हम क्यों पीछे रहें? मोदी से बाजी ले ले, मोदी से बाजी लेनी, हमने आगे जाना है, 2 हाथ हमने मोदी साहब की हुकूमत से आगे जाना है। आप ये सीन तो देखें जरा, ये लगता है ये इस्लामाबाद के सीन जहाँ हम भी रह रहे हैं 22 साल से। रेड जोन है, ये रेड जोन है, ये वजीर आजम ऑफिस है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे पार्लियामेंट है, ऐवान सदर है, बादल है, ये टीयर गैस है, मतलब कोई एक बैलेंस इस्तेमाल होता है, मुतवाजन होता है। ये देखें जरा, ये बादल है। ये जो हमें एनवायरनमेंट समझाने आए थे कि जनाब एनवायरनमेंट ठीक करेंगे तो हम यहाँ पोल्यूशन खत्म करेंगे, ये जो कुछ आज आपने इस्लामाबाद में ये काम किया है और इस्लामाबाद के लोगों के साथ आपने उनकी सेहत के साथ खेला है, ये बड़ा जुर्म है, इनका बड़ा क्राइम है जो आज इनकी हुकूमत ने किया है और इमरान खान साहब ने किया है। ये 126 दिन खुद यहाँ पे रहे, दुनिया जहाँ की गाली गलौज इनके स्टेज से दी गई, उन्होंने तो बर्दाश्त किया था, नवाज शरीफ साहब ने। अच्छा, ये लोग आए हैं, कोई आपके पास 4 बंदे भी मौजूद नहीं है जो बैठे हैं, आपने पूरे के पूरे इस्लामाबाद की उनकी आंखें खराब की हैं, लोगों की हेल्थ खराब की है। अच्छा, उनके घरों में जाए, हम तो घरों में नहीं बैठ सकते, रेड जोन के करीब ही हमारे घर वाक़ साहब के, इवन दफ्तर हमारा जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे आ नहीं सकते, आंखों में चुभन है। ये आराम से मस्त मलंग हैं, बैठे हैं, उन्हें डैम की एटीट्यूड है। वजह क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है, एक ही वजह हमारे साथ, आपने कहा ना किसी से डरते नहीं है, डैम की एटीट्यूड है, शेख साहब की भड़के हूँ, बाकी वजीरों की उनकी बातें हूँ, चीजें हूँ, उनको यह पता है कि इस वक्त हमारी एस्टैब्लिशमेंट फंसी हुई है, वो ना नवाज शरीफ के पास जा सकती है, ना जरदारी साहब के पास जा सकती है, और बच बचा के इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे अलावा है तो ले आओ, इमरान खान साहब के अलावा क्योंकि है कोई नहीं इस वक्त, तो इमरान खान साहब ने पुलिस को छोड़ दिया है। उनसे पूछना चाहिए ये जो इतना बड़ा एक्शन ऑर्डर किया गया है, ये किसने ऑर्डर किया? आपको चंद दिन पहले आपको याद होगा यहाँ पे थाना मार्गला था सर, एक वहां थाना मार्गला के एसएचओ के निकालो तो सही, वो वीडियो जो आई थी, 4 गए थे वकील। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग वकीलों को ठीक समझना शुरू कर देते हैं। वो जब पुलिस की फेंटियां लगाते हैं, उनको गालियां देते हैं, थाने जलाने की उनको धमकियां देते हैं, उसके बाद आप वहां पे गीदड़ बांध के बैठी रहती है। ये इस्लामाबाद की बाजी पुलिस, आपको याद है मैंने इनको एक टाइटल दिया, ये बाजी पुलिस है बेसिकली। वही वाली बात है, कमजोर का गला पकड़ लो और ताकतवर के पांव पकड़ लो। उसकी वीडियो देखें, जो एसएचओ गए वो थाने में, इन्होंने 2-4 मेरा ख्याल वहां पे गिराए थे, आपको याद आ जाए, कुछ दिन पहले वीडियो आई थी। 4 गए सर वकील, 4 उन्होंने एसएचओ को बैठ के मां बहन की गालियां दी सर, मुंह पे दी, ये सबने सुनी है कौम ने, और देने के बाद उन्होंने कहा तुम्हारा थाना हम जला देंगे। इनको जुर्रत नहीं हुई ना, यहाँ के आईजी को हुई, और काजी जमील साहब जो आए हैं सुने बड़े पंप एंड शो के साथ, आप इतने बड़े आईजी थे, बड़े यहाँ पे शेर जवान थे, आप जाते ना अपने थाने को रेस्क्यू करते, अपने एसएचओ की इज्जत बहाल करते, वो अभी बड़ा डीट बन के यूं करके एसएचओ साहब बैठे रहे, हमने सबने सीन देखे, गालियां दे रहे हैं, वो दांत निकाल रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं आपका एसएचओ। अगले दिन जनाब वो 4 बंदे गए हैं, एक फूल का दस्ता लिया 150 रुपए का, और को 150-200 रुपए का उन्होंने मिठाई का डब्बा उसके मुंह पे मारा है, उसके एसएचओ वही एसएचओ यूं करके बैठा, उसकी तस्वीरें रिलीज की हैं, इसी आईजी साहब ने की हैं, आपको याद होगा। और भाई साहब आप इतने बड़े ग्लेडियर थे, बहादुर थे, तो जरा मत्था लगाते वकीलों के साथ। उन्होंने परसों जो कुछ हशर किया है, आपकी पुलिस खड़ी थी ना, भाग गए ना दुम दबा के। मतलब ये लोग आए हुए, कुछ 4 बंदे भी नहीं है जिनके साथ आप बैठ के बात कर सकते हैं। आपने सारे का सारा गुस्सा वकीलों का भी इन पे निकाल दिया है, आपने ताकतवर लोगों को निकाल दिया। वहां पे शेख साहब ने एक बयान नहीं दिया, जो उन्होंने वहां पे इस्लामाबाद में हरकत की है उसमें इन वकीलों ने, या जो थाने में जाकर उन्होंने एसएचओ को गाली, वहां शेख रशीद चुप है, वहां पे सारे के सारे चौधरी चुप हैं, आपके वजीर जो हैं। इमरान खान साहब का कहीं से बयान ही नहीं आया, भाई आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं, लेकिन इनको उन्होंने कहा दुम्बा बना दो, मार कुट कर दो, हमारे पास पैसे नहीं है। आपके पास बाकी चीजों के सारे पैसे हैं, आप 50 करोड़ रुपए एक एमएनए को देने को तैयार है ताकि आपके एटीएम्स, आपके बैरून मुल्क के यार दोस्त, आपके चंदा पार्टी वो सेनेटर बने, उसके लिए 50 करोड़ है एक के लिए। किसान को सब्सिडी नहीं देंगी, ना गंदों पे ना कॉटन पे। अब $3 बिलियन की कॉटन मंगवा रहे हैं, पहले जो है वीट मंगवाई है, अपने गरीब किसान के पास सब्सिडी ना। 34 लाख आपने टन वहां से आपने उसको रूसी किसानों को डॉलर दे दिए, करोड़ों डॉलर, अपनों को नहीं दिए। इमरान खान साहब से पूछे, आपके पास 50 करोड़ रुपए जो है एक अपने एमपी एमएनए को देने के हैं, क्योंकि उसने आपकी पार्टी के ये जो वो एटीएम्स हैं उनको सेनेटर का वोट लेना है। आपके पास अली जैदी साहब को देने के लिए, जुल्फी बुखारी साहब को देने के लिए, अली मोहम्मद खान साहब को देने के लिए, शेख रशीद को देने के लिए जो गाड़ियां मंगवाई थी सर 40 करोड़ की, वो तकसीम करने को तैयार है। जैसे आपने भैंसें बेची थी ना, आपने भैंसें बेची ना 28 लाख रुपए की, तो गाड़ियां भी बेचते 40 करोड़ रुपए की दें, वो तो अपने वजीरों को अपने लिए आप तनख्वाहें भी रखते हैं, हेलीकॉप्टर भी यूज करते हैं, प्रोटोकॉल भी लेते हैं, नई नई गाड़ियां भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपके यार दोस्तों के उनके खांचे भी चल रहे हैं, 60 मेंबरान की कैबिनेट भी आपने बना ली है, उनके भी पैसे हैं। ये बेचारे आपसे आ जाएं कि 20% दे दें, कोई हमें 10% दे दें, आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, तो आपके पास बाकी पैसे, ये जो बिजली गैस के पैसे बढ़ा रहे हैं,
ये जो आमिर साहब ने भी बात की और 4 दिन से एक ही बात बेचारे एक उस पर बात कर रहे हैं। एक तरफ आपने 800 बिलियन रुपीस हमें सुनाया गया है कि 800 बिलियन रुपीस जो है ना आमिर साहब, ये हमें उनके IPP के साथ डील के फायदा होगी 800 बिलियन, बड़े खुश होगी पूरी कौम। अब जरा देखें ये कौम को मामू कैसे बनाते हैं। दूसरी तरफ चौथी तरफ बिजली की कीमत बढ़ा दी है। और भाई अगर आपने बिजली की कीमत रोज बढ़ानी है तो मुझे समझें उस 800 अरब रुपए का अगले 15 सालों में हमें क्या फायदा है। आप उसको बराबर किए जा रहे हैं। सो खान साहब सर मुतमिन है, उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है सर। अपने खर्चों के लिए भी पैसे हैं, अपने उनके ATMs के लिए वो भी पैसे हैं। उन्होंने इलेक्शन जिस तरीके से तरक्याती फंड का जो केस चल रहा है सर ये सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए खान साहब के पास पैसे भी हैं, माल भी है उनके पास विल भी है, गाड़ियां भी हैं, सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है। इन लोगों को उन्होंने दुम्बा बना दिया। एंड इट्स अ शेम फॉर इस्लामाबाद पुलिस जो हरकत इन्होंने की है। इतनी मैसिव इन्होंने यहाँ पे टीयर गैस की है, पूरे इस्लामाबाद को अफेक्ट किया है। अगेन इस पे मैं तवक्को रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को उनको बुला के इस पे IG पे पर्चे देने चाहिए, इन्हें इस्लामाबाद पुलिस पे देने चाहिए। इन्होंने हेल्थ हैजर्ड्स इन्होंने क्रिएट किए, जरा देखें तो सही। आमिर साहब इन्होंने हमारी जानों को खतरे में डाला है, इन पे तो मुकदमे होने चाहिए इस्लामाबाद पुलिस पे सारे। बस हमारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पे थी, ये वकीलों के उस पे भी है। बहुत डरते डरते जसारत कर रहे हैं कि जनाब ये कल हमने पूछा, सुप्रीम कोर्ट भी बेबस नजर आई हमें। शुक्र है कि एक दलेर आदमी है जिसका नाम जस्टिस अतर मिनुल्लाह है, उन्होंने जो है कंटेम्प्ट के अंदर 17 के करीब लोगों को किया हुआ है। वरना ये हुकूमत तैयार है, बिल्कुल तैयार थी और तैयार है सब कुछ खत्म करने में। कल हमने चौधरी फवाद साहब से पूछा कि जनाब इस मसले का क्या करना है। सारा दिन उन्होंने आपकी गवर्नमेंट को मार मार के आधा शहर के उन्होंने पत्थर जो है अदालतें भी तोड़ दी और लोगों को भी पत्थर मारे, तो क्या इसका वो कहे कि जी फिक्र ना करें। 3 दफ़ा कहा उन्होंने कि हल निकल आएगा। हल से मुराद निकालने से मुराद ये है कि इनके पर्चे भी ख़त्म हो जाएंगे और इनको दोबारा दफातर भी दे दिए जाएंगे और इनके खिलाफ नाजायज़ कब्जा भी नहीं हटाएगा। हमें सर हल नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए कि जिन्होंने ये कानून तोड़ा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। और ये बार्स पाकिस्तान की, ये बार्स का जो बुनियादी मकसद से ही खो दिया इन्होंने। बार जो होती है ये रेगुलेटर है, जब रेगुलेटर टोटली सियासत पे आ जाए और कब्जा गिरी पे आ जाए तो इसका अपना मकसद इनको डिसॉल्व कर देना चाहिए। बिल्कुल ये जो है इनकी कोई किसी किस्म की कानूनी हैसियत ही नहीं रही है कि जब ये अगर ये बेंच की इज्जत नहीं करवा सकते, अदालतों की इज्जत नहीं करवा सकते और ये नाजायज़ कब्जा गिरों वकला गर्दी के साथ ब्लेटेंटली पंजाब बार, लाहौर बार, इस्लामाबाद बार, बिल्कुल मजम्मत तो क्या उल्टा वो कह रही है कि इन्होंने बिल्कुल ठीक किया। दूसरा इनको सजाएं होनी चाहिए और साथ में ये है कि बिल्कुल इनके कब्जे ख़त्म करने चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन जारी रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ हमारी अभी भी बड़ी उम्मीद है कि इसके ऊपर 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट खामोश है। सुप्रीम कोर्ट के बगैर जो है ये नीचे अदालतें ताकत नहीं पकड़ेंगी। ये हम बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं, मगर अदालत सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये बिल्कुल लेट गई है, वकीलों के आगे नहीं बोलते। आज देख लें इनको मार मार के जो बेचारे सरकारी मुलाजमीन का जो हाल किया है। ये मैं पूछना चाहता हूँ परसों क्या तकलीफ थी, परसों उनको क्यों नहीं टीयर गैस मारा गया? नहीं सर आमिर साहब मुझे बताएं, अब आप रोज बिजली गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं डेली। एक सरकारी मुलाजिम, चलो हम उन पर तनकीद करते हैं, फिर कहते ऊपर की आमदनी, फिर कहते करप्शन बढ़ गई है, फिर कहते लोगों से पैसे लेते हैं। मुझे समझाएं, एक यहाँ ग्रेड 16 का बंदा जो है जिसकी 30, 40, 50 इतनी तनख्वाह होगी ना, चलो भी 60, 70 हो जाएगी, चलो ऊपर की कमाई भी सपोजली कर लेते हैं। आप उनको इनकरेज कर रहे हैं कि जो भी आपके पास बंदा आए उसकी जेब पे डाके मारें, आप अपने खर्चे बताएं, आप अपना आपका जो भी माल पानी बनता है बनते। आप मुझे समझाएं, आप जो डेली गैस बिजली की और दीगर ये चीज़ों की महंगाई बढ़ती जा रही है, ये क्लरिकल स्टाफ ये लोग कहाँ से मीट करें, कहाँ से पैसे लाएं? आप तो इस मुल्क के वजीर आजम, आपको सब कुछ फ्री है, आप वजीर हैं, आपको सब कुछ फ्री है। आप तो ठेकों में भी माल बन जाता है, इंपोर्ट में अभी जैसे आपने गंदों में भी आपने अच्छा खासा नुकसान किए, आपने चीनी में भी किए हैं, आपने तेल में किए हैं, सीमेंट के हम देख चुके हैं। और चुप, मैं अगेन वही कहूंगा, लोग अब इनको जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे, ये वकील जो हैं, कि अगर आपने ये करना है पुलिस को हैंडल कर से काम कराना है तो इनको पत्थर मारो, इनको पत्थर मारो, तोड़ो और ये बिल्कुल घुटनों पे लग बहुत बड़ी ज्यादती है इस्लामाबाद में। इतनी टीयर गैस फेंकी है इन्होंने कि पूरा का पूरा इस्लामाबाद अफेक्ट किया। लोगों की सेहत है, लोगों के बच्चे हैं, उनके घरों में और कोई आप में शर्म नहीं, आपको कोई पता नहीं है कि आपने क्राउड को उनको मैनेज करना है। 4 लोग जाएं बातें अपने लिए, इनके पास पैसे भी हैं, वो तरक्याती फंड भी हैं, माल भी है, नोट भी हैं, ATMs भी हैं, कोई मांगने आ गए तो छितर परेड शुरू कर खबर। ये लास्टली आपने ब्रेक पे जाना है, बताते जाएं कि ये ऑलमोस्ट डील डन हो गई थी सरकारी मुलाजमीन के साथ। 40% वो तनख्वाह में इजाफा मांग रहे थे, डील हो गई थी एकदम से।
बाबू को ख्याल आया जो सीनियर भाई में ग्रेड वाले हैं कि हो ये तो इस वक्त मौका है पैसे बढ़वाने का। पहले ये अनाउंस किया गया था कि सिविल और मिलिट्री के जो है ना इस दफ़ा तनख्वाहों में ऑफिसर्स की नहीं बढ़ाया जाएगा, वो बीच में रखना गया कि वो 17 और 22वां ग्रेड, जो 22वां ग्रेड उन्होंने कहा उस तरह हमें 40% नहीं मिलेगा, इसलिए भी रखना पड़ा है। वो उन्होंने कहा जी ये जो है ना ये हमारे भी साथ में बढ़ाए जाए, उनको इशारा किया, वो बेचारे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। कितने लोग होंगे, मतलब 100-150 का उनके बढ़ा दें, वो भी तो अफसर, उनकी भी तो फैमिलीज हैं, बड़े अफसर, या फिर हराम कहें, फिर पैसा बनाए, करप्शन करें।